फिर साथ पहला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? पॉलिटी पढ़ाए थे तो बताए थे समानता का अधिकार टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6। जिसमें समानता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, उसी में समानता का अधिकार जो है, समानता का अनुसार 14 से 18 तक जो अधिकार है, 14 से लेके 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार का ही भाग है। कह रहे भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? तो राजभाषा विभाग के द्वारा। किस मंत्रालय? राजभाषा विभाग द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? ये भी बताया हुआ है कि जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है? जैसे पहले कोई ब्रिगेडियर लगा लेता था नाम से, पहले राय बहादुर लगा लेता था, तो जैसे महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया, तो ये सब उपाधियों का जो अंत है कर दिया गया। ठीक है, जैसे ब्रिगेडियर सैनिक में लगता है। ठीक है, ऐसी कोई लगा के घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया। ऐसे आप लगा के नहीं घूम सकते हैं अपने नाम का उपाधि। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? ठीक है, समानुपाती मतलब जैसे एक कोई बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, समानुपाती का मतलब यही होता है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो कह रहा है एक होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। और समानुपाती मतलब होता है एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ेगा, दूसरा एक घट रहा है तो दूसरा भी क्या होगा? घटेगा। तो कह रहा है प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? ठीक है, तो समान प्रतिरोध बढ़ता है कब? कोई तार हम लिए हुए हैं। ठीक है, तार प्रतिरोध कभी भी, एक प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? कल बताए थे, पदार्थ का कैसा गुण है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें पदार्थ का गुण के बारे में कोई ऑप्शन नहीं है। कह रहा है प्रतिरोध किसके समानुपाती है? तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा रहा है। ठीक है, करंट इसमें दी है। ठीक है, तो ये तार कितना भी मोटा हो, इतना मोटा तार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्रतिरोध समान ही लगेगा। ठीक है, अगर तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तार इतना पतला है, तार को हम इतना मोटा कर देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, अगर वही तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो यही कह रहा है प्रतिरोध किसके समानुपाती है? ठीक है, तो तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई घटा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। और दूसरा चीज है कि तार का अगर मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और तार को अगर पतला कर दिए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विप्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्टेटिक का क्वेश्चन है, 1945 में स्टेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका की राइबोसोम को, कोशिका किसको कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम का एक और नाम है पैलेट पार्टिकल, ये पैलेट पार्टिकल। जो राइबोसोम्स का जब खोज किए तो उसका नाम पैलेट था। ठीक है, उसी के नाम पे पैलेट पार्टिकल नाम पड़ा। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस। खाली रटल तल बुद्धि है का। राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका का दिमाग कहते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये भी बताया हुआ है, चंदेल शासकों ने। खजुराहो का जो मंदिर उसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। ठीक है, बताया हुआ है भी। कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये भी हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ, किसे कहा जाता है? कर्जन कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। स्थानीय
स्थानीय स्वशासन का जनक जिसने पंचायती राज लाया उसी को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है, इसको याद, स्टेटी का क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी का जनक कौन है, पीसी महालनोबिस। कार्बन किस आवर्त का तत्व है, ठीक है। कार्बन की बात करें तो किस आवर्त में, ये दूसरा आवर्त में, किस आवर्त में कार्बन, दूसरा आवर्त में। तो आवर्त सारणी देखेंगे ऐसे 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 बना हुआ रहता है। तो कल ही बताए थे वर्ग कितने होते हैं, वर्ग होते हैं 18 को, आवर्त होते हैं 7 को। इधर से 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3, इसी को आवर्त कहते हैं। टोटल कितने लाइन होते हैं, 7 को। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वर्ग और इसको बोलेंगे आवर्त। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, समझ लेना। तो 18 स्क्वायर ऐसा लग रहा है, लगता है 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 का क्यूब जैसा लग रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाए, 9 हो जाता है। तो ऐसा लग प्रतीत कर रहा है ना कुछ स्क्वायर जैसा, ठीक है। इसे याद रखना है, वर्ग स्क्वायर जैसा लग रहा है, ठीक है। 18 3 3 3 9 9 2 18 ऐसे, 7 कोई भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो 7 आवर्त होते हैं और वर्ग कितने होंगे, 18 को, इसको याद रखना है। भारत में आम्र वर्षा कहाँ होती है, होना चाहिए इसका आंसर केरल, लेकिन कर्नाटक में भी आम वर्षा हल्का फुल्का होता है, इसलिए दोनों हो जाएगा। आम्र वर्षा वैसा वर्षा जो गर्मी के महीनों में होता है और वो आम पकाता है, ठीक है, उसको आम। केरल और कर्नाटक दोनों हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। सबसे पहले मानसून केरल में ही आता है, सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में ही आता है, ठीक है। वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के दर्जा मिला था, 2014 में उड़ीसा भाषा को मिला था, ठीक है। उड़िया भाषा था, उड़िया भाषा, ठीक है, इसमें उड़ीसा लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ष 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है, कल ही बताया था, सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों क्या कहता है, सूक्त। 1024 कुछ 280 के करीब सूक्त है इसमें। पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल। पहली बार क्वेश्चन मिला है, पैनकुनी उत्सव केरल में मनाया जाता है। आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की, इसको याद रखना है। आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की। कीट श्वासन किसके माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो जो गिल्स होता है, गिल्स से मछली श्वासन सांस लेता है, मछली में गिल्स पाया जाता है। फेफड़ा से मनुष्य लेता है, ठीक है। त्वचा से बेंग लेता है, ठीक है। मेढक जो होता है जब वो मिट्टी में जब चला जाता है तो त्वचा से सांस लेता है, मिट्टी से बाहर आता है तो गिल्स से पानी में जब आता है बरसात के दिन में तो गिल्स से सांस लेगा। जैसे मिट्टी में चल जाएगा, बरसात खत्म होगा, जब मिट्टी के अंदर जब चल जाएगा मेढक तो उस त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है, ठीक है। तो कीट श्वासन किस माध्यम से करता है, ट्रिकिया के माध्यम से, ठीक है, ट्रिकिया के माध्यम से। कीट पतंग जो होता है किसके माध्यम से करेगा, ट्रिकिया के माध्यम से। कह रहा है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो उसी में बताया था बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जिसको हम खाना पकाने में प्रयोग करते हैं। तो NaHCO3 बाई कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, H लग गया तो बाई कार्बोनेट, NaHCO3, इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। कह रहा है 42वां संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले उसी दिन बताया था कल कि शुरू में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। शुरू में मौलिक कर्तव्य कितना था, 0 था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद एक और जोड़ा गया, टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो जाएंगे, 11। 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51A में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा जो सरकार कराती है सरकारी स्कूलों में, कितने अनुच्छेद में है, 51A में। इसको याद रखना। वीडियो फ्रेश आ रहा है। लाई हरोबा त्यौहार, लाई हरोबा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में। लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। लाई हरोबा जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है, WBC भी बता दिए। WBC जो होता है प्रतिरक्षा का कार्य करता है, जीवाणु से लड़ता है, ठीक है। शास्त्रीय अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 89 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का सभापति, जब उपराष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे
उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति भारत का अच्छा कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का सभापति भारत के ऊपर, मतलब दोनों पद किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है 89 के तहत। एक चीज याद रखना है कि अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हैं, कोई कारणवश अगर राष्ट्रपति देश से बाहर चले जाते हैं, पद छोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 6 माह के अंदर अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या अपना पद छोड़ दिए तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। और 6 माह के अंदर इलेक्शन होता है। अगर उपराष्ट्रपति कर हम नहीं बनेंगे राष्ट्रपति, वो भी पद छोड़ दिया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रखा जाता है। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। बहुत बार बता चुके हैं, अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। पहली बार ने मटर पूछता है कि किसका प्रयोग किए थे, तो मटर के दाने, मटर का जो पेड़ है, पौधा होता है, उसी पर ये अपना ये किए थे, शोध किए थे, ठीक है। तो अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? यही जीन के बारे में बताया कि कैसे बेबी पौधा कैसे होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा, यही सब बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। नौरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसी के द्वारा, बता चुके हैं। फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? लेंथ की ऐसा यूनिट ही होती है मीटर। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? 94। टोटल तत्व कितने हैं? 118 हो। 94 जो है प्राकृतिक है, बाकी प्राकृतिक से मिला के बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा के लिए एक प्रमुख नेशनल बायोस्फीयर है, उसका नाम को बता रहे हैं, काजीरंगा, ठीक है। इसको याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ठीक है। इसी में एक काजीरंगा, पहले क्वेश्चन पूछ सकता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। पूछ सकता है एक सींग वाला गेंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। काजीरंगा, इसको याद रखना है, काजीरंगा कहाँ है? असम में, ठीक है। वीडियो प्रसार है। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? चैत में। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? चैत में। हिंदी माह का कैलेंडर है चैत, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि इंडियन एसोसिएशन को ही बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी किए थे, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1976 में किया गया था। गलत दिया क्या? इस क्वेश्चन को देखना होगा, गलत लग रहा है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी का। सबसे अधिक, उसी दिन बताए थे प्रिज्म बना के कि श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। इसीलिए रेड सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ठीक है, 1928 ईस्वी में, ठीक है। और वहीं वल्लभ, इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, सरदार इनका नाम नहीं था, ठीक है। तो वहीं के बारदौली के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। जब महात्मा गांधी जहाज से जब भारत आ रहे थे, पानी वाले जहाज से, तो उस जहाज में इस बुक को लिखे थे। तो कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा गांधी जहाज में कौन सा किताब लिखे थे? हिंद स्वराज, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन
ओपिनियन, ये भी किसका है? महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का है। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, विथ माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है, ये भी किसका है? महात्मा गांधी। 4 बता दिए। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का, जहाज में लिखे थे। और इंडियन ओपिनियन कहाँ थे? जब दक्षिण अफ्रीका में थे, पूछ सकता है, दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। भारतीयों का राय, इंडियन ओपिनियन तो क्या होता है? भारतीयों का राय। तब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ पे आंदोलन लड़ रहे थे, ठीक है, तो अपना एक राय देते थे वहाँ के लोगों को, ठीक है। उसी राय को इसमें लिखे हुए थे कि हम क्या क्या राय दे रहे हैं उन लोगों को लड़ने के लिए अंग्रेजों से दक्षिण अफ्रीका में। तो यही इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। हिंद स्वराज को जहाज में लिखे थे। यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन पत्रिका भी हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी ही चालू किए थे, ठीक है, इसको याद रखना है। विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च। टीबी 24 मार्च, देखने वाला टीबी नहीं है, ठीक है, बीमारी है टीबी, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? उद्योग पे, कल ही बताया था। पंचवर्षीय योजना 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 से 69 योजना अवकाश था, ठीक है। तब प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उस पे क्या दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना पे खाद्य पदार्थ था, जिसमें गेहूं को ज्यादा, तुमको याद नहीं रहता, ये सब बता चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्य पदार्थ पर फोकस किया गया। धान और गेहूं की बढ़ोतरी हुई थी उसमें फसल में, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गेहूं की हुई थी। जब द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था, जब खाद्य पदार्थ का जब हो गया, तब उद्योग पे फोकस किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। वीडियो फ्रेश आ रहा है? अच्छा, एक है 35 नंबर क्वेश्चन, राइजोपोस्ट में किस प्रकार की प्रजनन होती है? बीजाणु निर्माण। इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कोई 37 नंबर क्वेश्चन, जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसमें क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। जब कोई बिल पास हो जाता है, उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, यदि चालक की तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, लंबाई को क्या कर दिया गया? दोगुना। इतना पहले लंबा था तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अभी पता है कि जब लंबाई दुगुना होता है, रेजिस्टेंस पता है ना, समानुपाती है जी, तो लंबाई तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध दुगुना होगा। जब क्वेश्चन नहीं पढ़, खाली आंसर रट लिया खाली। अभी बताया कि प्रतिरोध और लंबाई का समानुपाती होता है, लंबाई और 1.5 गुना होगा तो प्रतिरोध भी 1.5 गुना होगा। तो पहले लंबाई ये था, अब लंबाई इसके दुगुना कर दिया गया, तो प्रतिरोध क्या हो गया? दुगुना हो गया। फिर उसके बाद देखो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का आधा कर दिया गया। फिर हम बताए थे अनुप्रस्थ काट मतलब तार इतना मोटा था पहले, तो मोटाई घटेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। कह रहा है इसको आधा कर दिया गया, तो प्रतिरोध इधर दुगुना हो गया, लंबाई दुगुना हो गया था, इसका मोटाई कम कर दिए तार का, तो फिर ये दुगुना हो गया प्रतिरोध। तो टोटल कितना हो गया? 2 गुने 2 4 गुना हो गया। अगर देखो इतना मोटा तार है, इतना मोटा तार है, इसका प्रतिरोध मान लीजिए कि 1 ओम लग रहा है, ठीक है। अब इस तार को इसके आधा कर दिए तो प्रतिरोध 2 ओम लगेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। तो वही कह रहा है 4 गुना होगा। अगला क्वेश्चन है, भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। इंपॉर्टेंट नहीं है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, इसको याद रखना है। स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। मेयर का चुनाव हुआ था, मेयर होता है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, बता चुके हैं। संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो सचिदानंद सिन्हा, पहले बता चुके हैं कि अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद उसके इलेक्शन हुआ जिसमें राजेंद्र प्रसाद को वोट मिला और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब पूछ दिया सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में।
दोनों क्वेश्चन पूछता है। पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में डेट था 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन किया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? जब भारत का जब नक्शा देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। तो एक मुख्य भूमि है, ठीक है। ऐसे अगर पूछ दिया तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार का जो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट नाम है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिण, अब पूछ दिया कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अब पूछ दिया मुख्य भूमि का, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। सबसे दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है इंदिरा पॉइंट? अंडमान निकोबार में, ठीक है। कह रहा है बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसका भाग है? मध्य प्रदेश, ठीक है। पूर्वी से पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ। देखिए जब हम बनाएंगे भारत का नक्शा, तो यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी साइड है, ठीक है। और यहाँ पे है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो अधिकतर नदियाँ ऐसे बहती है, ठीक है, अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। लेकिन ये है नर्मदा नदी, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है नर्मदा। ये कहाँ से कहाँ बह रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर, इसको याद रखना है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी? इसलिए क्वेश्चन पूछता है। ये सब नदी के बारे में नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। अगर जाना इधर हजारों नदी बह रहा है बंगाल पश्चिम से पूरब की ओर, यही नदी है नर्मदा, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी सब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। ओम का मात्रा क्या है? प्रतिरोध है। विशु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। विशु कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल त्योहार, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड। विशु और हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड। कह रहा है भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री कौन थे भारत के? जगजीवन राम थे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ दिया कैबिनेट मंत्रियों में सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री कौन रहा था? यहीं रहे थे जगजीवन राम। 32 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे थे लगातार, ठीक है। तो पहला श्रम मंत्री जगजीवन राम, और पूछ लिया कैबिनेट मंत्री में सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री कौन रहा है? जगजीवन राम, ठीक है। कह रहा है अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला चैनल, अलग अलग चैनल है। जैसे अभी कुछ दिन बताए थे, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? बताए थे, पाक जलडमरू। कहा नहीं याद है? तो वैसी कुछ चैनल है, जो चैनल बताया गया है, अपने से बनाया गया है कि इतना डिग्री से इस चीज को अलग करता है, ठीक है। 2-3 बता देते हैं। एक तो है अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। इसको याद रखना है हमेशा। आदमी सिर्फ अंडमान नहीं बोलता है, क्या बोलता है? अंडमान निकोबार। इसको कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। एक पतला सा एक चैनल है पानी का, ठीक है। ये दोनों को क्या करता है? अगर ये नहीं रहता तो दोनों सटा हुआ रहता है, ठीक है। ये पतला सा एक चैनल है, पानी से बहा होता है। अंडमान निकोबार अलग अलग हो जाता है, 10 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप, दो द्वीप है, मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। तो दोनों म से स्टार्ट हो रहा है, 0 क्या बन गया ये? 8। मालदीव मिनिकॉय को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। ऐसे याद रखना है, दोनों म से स्टार्ट है तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ऊपर 0 नीचे 0 से हटा देंगे, 8 डिग्री चैनल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बता दिए थे, लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट कब पेश किया गया था? 1947 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट कब पेश किया गया था? 1947 ईस्वी में पेश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। प्रथम, संस्कृत नहीं मारना है। ठीक है, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। ठीक है, तमिलनाडु की भाषा है, तमिल भाषा है। तो प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? अभी बताया, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य पदार्थ। ठीक है, मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? जब मानव जब दांत की सेट बनाएंगे तो ऊपर का ये दांत हो गया, नीचे का ये दांत हो गया। तो यहाँ पे 2 दांत होता है, 2 इस साइड 2 इस साइड। ऊपर में एक सीजर होता है, उसके बाद ऐसे होता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 3 गो चबाने वाला। ठीक है, और जो छोड़ना बोलते हैं, इसको 3 गो चबाने वाला। ठीक है, नीचे भी सेम सेट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कृंतक। कृंतक, ठीक है, जो उठा हुआ रहता है। तो कह रहा है कौन सा दांत कह रहा है? किधर है क्वेश्चन? मानव में कृंतक दांतों की संख्या। कृंतक इसको ना बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको ये जो चालू है ना आगे वाला, इसको बोलते, इसको सीजर बोलते हैं, सीजर। ठीक है, इसको बोलते हैं कृंतक। कृंतक तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 और फिर नीचे वाला सेट में जोड़ेंगे तो 4। टोटल कितना हो गया कृंतक? 8 को। ठीक है, तो मानव में कृंतक की संख्या कितनी हो गई? 8 को। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है? 22 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है संविधान संशोधन? 74वां। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय से। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? केरल में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। सबसे बड़ा संविधान संशोधन था 1976 में, इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी को मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, छोटा संविधान, मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान, संविधान। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा संशोधन किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय 1976 में हुआ था। गन्ना के क्यूनन से क्या बनता है? क्यूनन से, क्यूनन उसी दिन बताए थे कि ईस्ट से क्या होता है? फर्मेंटेशन। उसी दिन बताए थे, आटा का एग्जाम्पल देखे कि आटा को ऐसी थोड़ा देर छोड़ दे, उसमें खावा सोडा मिला के, तो आटा क्यूनन के कारण क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो उसी तरह गन्ना का क्यूनन से क्या बनता है? इथेनॉल बनाया जाता है। गन्ना के क्यूनन से क्या बनाया जाता है? इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, मक्का कहाँ स्थित है? मक्का मदीना की बात किया जा रहा है, कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। मक्का मदीना कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में मक्का मदीना स्थित है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को बता दिए थे। 92वां संविधान संशोधन बताए थे पहले। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में नमक जोड़ा गया, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी बताए थे 1911 में घोषणा की गई थी और 12 मार्च 1912 को बना दिया गया। ये भी बताए हुए हैं क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय स्टेटी का क्वेश्चन है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसको याद रखना है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, आइए 31 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना सही से चल नहीं पाया था। ठीक है, इसमें मोदी जी की सरकार आ गई, पंचवर्षीय योजना को खत्म करके उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है और 2012 है, इसको याद रखना है, दोनों 12 से रिलेट करके याद रखना है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल। उसी दिन बताए थे, अवतल और उत्तल बताए थे। उत्तल 3 अक्षर का है और अवतल कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का है। तो छोटा कौन है, उत्तल है कि अवतल है? उत्तल है। तो छोटा चीज देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल का। बड़ा चीज देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अवतल का। तो दांत का डॉक्टर को बड़ा देखना होता है कि छोटा देखना होता है? बड़ा देखना होता है। तो दांत का, कान का, नाक का डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? गला का डॉक्टर अवतल दर्पण का। और गाड़ी के बैक मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है?
उत्तल, क्योंकि छोटा छोटा देखना है। अब एक ट्रक इतना छोटा शीशा में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो बड़ा बड़ा ट्रक जीप बोलोरे को सबको छोटा छोटा करके दिखाएगा, तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, इसको याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये भी बताया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। और सबसे बड़ा वन वाला राज्य कौन सा है? इसमें सबसे ज्यादा पेड़ पौधा लगा हुआ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ रहता है? जहाँ वन होगा वहीं टाइगर रहेगा, तो मध्य प्रदेश में रहता है, इसीलिए इसको बाघ प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर प्रदेश इसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के नाम पे ही हेमिस नेशनल पार्क पड़ा है, कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? उसी दिन बताए थे, पंखा है। पंखा का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। पंखा क्या करेगा? पंखा स्विच अगर टीपे यहाँ पे करंट जाएगा ना पंखा में, तो करंट गया यानी विद्युत ऊर्जा गया, तब पंखा नचना स्टार्ट हुआ, यानी विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। जस्ट इसके उल्टा होता है डायनेमो। डायनेमो कहाँ लगा रहता है? डायनेमो लगा हुआ रहता है जो पहले जो मशीन आता था, जैसे पंपी सेट वाला जो मशीन आता था, ठीक है, उसमें डायनेमो लगा हुआ रहता था, बीच बीच से गोल गोल घूमता था, ठीक है, और उसी से बिजली का उत्पादन होता था, ठीक है। तो वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, गोल गोल घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, तभी तो जनरेटर से लाइन आता है, ठीक है, गोल गोल घूमता है, उससे करंट पास होता है, उससे बल्ब जलता है जनरेटर से, ठीक है, इसको याद रखना है। कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन का दो अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी बताए हुए थे, हीरा और ग्रेफाइट होता है, केमिस्ट्री में बताए हुए थे, ठीक है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत इससे पास नहीं होता है, कुचालक होता है। और ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल में लगा रहता है बीच वाला, जो उसको क्या बोलते हैं? काला काला का, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट अर्धचालक होता है, यानी आधा चालन करता है आधा नहीं करता है, तो सुचालक पूछे तो ग्रेफाइट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है अर्धचालक। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। इसको डायरेक्ट स्टैटिक का क्वेश्चन है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सेक्रोविया का है, असम में है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अफीम के पौधे से फल आवरण में हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है, मार्फिन प्राप्त होता है। अफीम से क्या प्राप्त होता है? मार्फिन, ठीक है। कह रहा है रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? टॉक्सिन होता है, ठीक है। रोगाणु यानी जो जीवाणु जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रोगाणु। जिससे रोग होता है उसी को क्या बोलेंगे? रोगाणु। तो रोगाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं? टॉक्सिन होते हैं। कह रहा है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। सिलोमेलेना टाइफी, ये भी बताए हुए हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आप आइए, क्वेश्चन 6 नंबर, ग्लूकोज किसका एक उदाहरण है? ठीक है, एक्सेस शर्करा का उदाहरण है। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? एक्सेस शर्करा का उदाहरण है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? उसी दिन बताया था, ग्लूकोज लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और ग्लूकोज को जैसे पानी में हम लोग पीते हैं तो मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा? मुंह से स्टार्ट होगा। जैसे पिएंगे ग्लूकोज वाला पानी वैसे हम लोग को एनर्जी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वही कह रहा है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा के लिए क्या हम लोग को सेवन करना चाहिए? ग्लूकोज का, ठीक है। अब कह रहा है बहिर्मंडल में ऊपर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? उसी दिन बताया था, अर्थ है, इसका 5 लेयर है, 5 लेयर, सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल बोलते हैं। इसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे ताप बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हवा नहीं है, यहीं तक हवा, यहाँ पे क्या है? हवा नहीं है, हवा नहीं है। तो उस दिन बताया था कि ग्रीन हाउस गैस CO2 गर्म रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई हवा ही नहीं है, तो यहाँ गर्मी को रोक के नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो वही है कि तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। ताप कैसे बढ़ेगा? तेजी से बढ़ेगा। कह रहा है सोनोग्राफी में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले सोनोग्राफी समझते हैं। ये
रे होता है, जैसे मान लीजिए कोई पानी में कोई पनडुब्बी चल रहा है, ठीक है, तो इसका पता पूछेगा कि पानी में जहाज या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किए थे, तो सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोनार एक यंत्र है, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, सोनोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोनार में क्या लगाता है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव, ULTRA, अल्ट्रासोनिक, वीडियो फ्रेश आ रहा है ना, अल्ट्रासोनिक वेव, इसी को अल्ट्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक वेव का क्या काम होता है, जैसे गर्भ में बच्चा का पता लगाने के लिए भी इसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो वही अल्ट्रासोनिक वेव है, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से सोनार जो यंत्र है ये अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ेगा पानी में, छोड़ेगा इसे पानी में, तो जहाँ पे पनडुब्बी होगा उसे जाकर टकरा जाएगा, जो वेव है जहाँ पनडुब्बी होगा, मान लीजिए यहाँ पनडुब्बी है तो इसे जाकर टकराएगा, तो सोनार को पता चल जाएगा कि कितना डिग्री के एंगल पे कितना गहराई में पनडुब्बी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लगा रहता है, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव को ही पैरासोनिक तरंग कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव को ही पैरासोनिक तरंग कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु, जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के स्नायु किस प्रकार के रेशे से बने होते हैं, श्वेत रेशे से। स्नायु क्या कहते हैं, जब ब्लड पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जैसे कहीं स्किन में कहीं खरोच आ जाता है तो पंछा बहता है व्हाइट कलर का, ठीक है, वही पूछ रहा है स्नायु किससे बना होता है, WBC का बना होता है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होते हैं, 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है, समुद्र में सीपी किसके कारण सुनहरी दिखाई देती है, ठीक है, किसके कारण, ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। ध्रुवन क्या होता है, पोलराइजेशन, वो हमेशा लिक्विड, पोलराइजेशन किसमें होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है। जैसे तेल क्यों चमकदार दिखाई देता है, पोलराइजेशन के कारण, ठीक है। उसका व्यतिकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ऐसे 2-3 कारण है उसका, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचर किसकी कृति है। सिस्टेमा नेचर एक बुक है जो कार्लस लिनियस द्वारा लिखा गया था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, यूरिया है, ठीक है, इसको याद रखना है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, यूरिया है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। यानी सीधी सीधी बात है, जैसे मान लीजिए कि फसल की जब कटाई हम लोग करते हैं, मान लीजिए धान का खेत है, तो धान का खेत का जब हम लोग कटाई कर देंगे तो वहाँ से कौन सा गैस निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी। कौन सा गैस निकलेगी, मीथेन, ठीक है, इसको याद रखना। वही चीज कह रहा है, कच्छ के स्थानों पर वनस्पति को अगर हटा दें तो कौन सा गैस निकलेगा, मीथेन निकलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, धोने का सोडा। अब बाई लग जाएगा तो खाने का सोडा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा गेली सेप्टम होता है, ठीक है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा लिखा है, ठीक है। चलो ठीक है, बंद करो, आगे सब याद कर लेना। स्टैटिक वाला क्वेश्चन है।